अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आ गई हूँ मैं आपकी दोस्त आपकी होस्ट इकरा नईम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय शो दिल खोलकर। एक ऐसा शो जिसमें हर शख्स बता सकता है अपनी कहानी अपनी ज़बानी। आई स्ट्रांगली बिलीव that we should not just treat animals as animals, but we should treat them as living beings because that's what they are. We should make this world a kinder place for animals. And guess what? हमने आज जिस हमारी गेस्ट को बुलाया है उनका इस कॉज में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। सो खवातीन और हजरात, लेट्स वेलकम एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट मिस हिरा खान। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आप आई और आपने इतने अच्छे टॉपिक पे बात करने का सोचा। मुझे यकीन है आज आप जब इस पे बात करेंगी तो एनिमल राइट्स की अवेयरनेस जो है उसके बारे में भी हमारे नाजरीन को नॉलेज होगी और उनको पता चलेगा कि जैसे ह्यूमन राइट्स ज़रूरी है वैसे ही एनिमल राइट्स पे भी बात करना और उन पे एक्ट्स करना ज़रूरी है। सबसे पहले मैं ये पूछूंगी, आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में मेरे टोटल 5 सिबलिंग्स हैं, जिसमें मेरे एक भाई हैं और 4 हम सिस्टर्स हैं और वो सब मैरिड हैं। सो मैं रहती हूँ अपने पेरेंट्स के साथ और अपने भाई के साथ। ज़बरदस्त, सही। अच्छा, तो मिस हिरा, आप क्योंकि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट हैं तो सबसे पहले आगे जाने से पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपको इसका शौक कैसे हुआ? आपको बचपन से ही इसका शौक था एनिमल्स का? बिल्कुल ऐसा ही है। बचपन में ऑब्वियसली जो भी एनिमल लवर्स हैं या जो लोग मुझे देख रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं बचपन से एक कनेक्शन रहा होता है एनिमल से, तभी वो जब बड़े होते जाते हैं उनकी लाइफ गुजरती जाती है तो वो अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ती जाती है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था कि जब हम बहुत छोटे थे या कह लें जब से हमने होश संभाला है तो तब से हम देखते आए हैं कि मोस्टली जो हमारे घर के पास एनिमल्स होते हैं या हम मार्केट जाते हैं या कहीं भी बाहर जाते हैं वहाँ पे हमें एनिमल्स नज़र आते हैं तो उस पर हम काफ़ी अट्रैक्ट होते थे। उसका रीज़न ये है कि मैंने हमेशा अपने पेरेंट्स को देखा है, अपने अम्मी को भी और अपने अब्बू को भी यही देखा है कि वो एनिमल्स से बड़ा अट्रैक्ट भी होते हैं और उनको ख्याल रखने की कोशिश करते थे। जिस तरह हम उनके साथ कहीं बाहर निकले हैं और उन्हें कोई एनिमल अगर मुश्किल में नज़र आए, कोई किटन हो गया, कोई डॉग हो गया, तो वो उसको कभी भी इस तरह छोड़ के नहीं आए बाहर। वो हमेशा उनको साथ लेके आए घर में और उनको साफ किया, उनको खाना खिलाया, उनके लिए एक बिस्तर बनाया, तो वो फिर एनिमल्स हमारे साथ ही रहते थे। तो ये चीज़ हमारे जो है वो बचपन से साथ जुड़ती रही और ये चीज़ हम देखते रहे उनको कि कर रहे हैं वो। और जब हम बड़े हुए और जब हम उनके साथ बाहर जाते थे तो हमारा शौक ये होता था कि जी हम बाहर जाएंगे तो बच्चों का शौक होता है हम कुछ खरीदेंगे, हम इधर घूमेंगे, और हमारा ये शौक होता था हम बाहर जाएंगे तो हमें छोटी छोटी कैट्स मिलेंगी बाहर और कुछ एनिमल नजर आएंगे तो हम लेके आएंगे, बॉक्सेस होंगे तो हम उसमें ला के रखेंगे। तो इस तरह का एक शौक होता था। तो वो चीज़ चलते चलते बढ़ती रही और वो हम जो बचपन से बड़े हो गए तो ये एनिमल से अटैचमेंट ही रही है। सही, नहीं ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बोली कि बच्चों को यही शौक होता है हम बाहर जाएंगे खिलौने लेंगे, बट क्रेडिट आपके पेरेंट्स को भी जाता है क्योंकि वही बात है ना कि सिर्फ चीज़ें सिखाने से नहीं होती, वो जो करते हैं बच्चे वही देखते हैं। तो ज़बरदस्त। तो आपने जैसे बताया कि ये शौक आपका जारी रहा और मुझे पता है क्योंकि मुझे अभी प्रेजेंट में पता है, लेकिन मैं उससे पहले ये जानना चाहूँ, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ तो आप लोग सब इस चीज़ को देखते हो कि गवर्नमेंट स्कूल में बहुत बड़े ग्राउंड्स होते हैं, बहुत बड़ी जगह होती है, तो वहाँ पे अक्सर कैट्स और किटन्स आपको मिल जाते हैं। तो जो लोग भी स्कूल में पढ़े गवर्नमेंट में तो उनको ये चीज़ पता होगी। सो क्या होता था कि जब हम वहाँ भी जाते थे हमें स्कूल में भी कोई कैट्स नज़र आ रही है तो हम उनको भी प्यार करें। अच्छा, घर से उनके लिए खाना लेके जा रहे हैं कि यार स्कूल में बेचारे क्या खाएंगे, तो अपनी पढ़ाई के साथ हमें फिक्र होती थी उन किटन्स की भी उन कैट्स की भी कि वो स्कूल में क्या मिलेगा। तो हम घर से उनके लिए जो भी ब्रेड या कुछ बटर होता था वो हम जरूर उनके लिए लेके जाते थे। या स्कूल से वापस आ रहे हैं हमें कोई किटन मिल गया तो हम उसको साथ ले आए। तो घर वालों को थोड़ा सपोर्ट रहा कि उन्होंने कभी डांटा नहीं कि आप वापस आए तो आप क्यों इस कैट को साथ लाए हो, क्यों इस पपी को साथ लाए। तो हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया कि यार बहुत अच्छा किया। क्योंकि अक्सर मैंने ये भी देखा है आपने इस पॉइंट पे कि बच्चों को, काफी बच्चों को शौक भी होता है तो घर वाले कहते हैं भाई जो शौक है बाहर तक रखो, बाहर उनको प्यार करो, उनको खिलाओ, घर मत लेके आना क्योंकि तुम तो स्कूल चले जाओगे, पीछे हमें ख्याल रखना पड़ेगा। एग्जैक्टली यही बात होती है कि आप कोई भी काम करने जा रहे हो तो उसमें पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। पेरेंट्स को सिर्फ ये चीज़
नोटिस करनी चाहिए कि ये काम जो बच्चे कर रहे हैं वो उसकी शख्सियत में भी कितना पॉजिटिव असर दे रही है, उसके मेंटल हेल्थ पे भी कितना पॉजिटिव असर दे रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि आगे चल के भी आप देखो कि वो बच्चा जो एनिमल से या किसी भी इंसान से हमदर्दी कर रहा है या प्यार कर रहा है, तो वो चीज़ उसकी मेंटल हेल्थ के साथ, उसकी शख्सियत के साथ साथ आगे चल के वो एक रहमदिल इंसान बनेगा, वो आपकी सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा बनेगा। तो पेरेंट्स को अच्छे और बुरे में फ़र्क देख के ना अच्छी चीज़ को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए। तो उन बच्चों को, जो आपकी ही बात में कंटिन्यू करूँगी कि पेरेंट्स रोक देते हैं कि नहीं आपकी ना करें, तो उस बच्चे का शौक जो बढ़ना चाहिए वो आप उसको रोक देते हो, तो ये आप गलत करते हो। आप अच्छे उनके जहन में ये आता है कि चले कोई गरीब है उनका तो हम ख्याल रखेंगे, लेकिन जो बेचारे जानवर है उनका ख्याल नहीं रखेंगे क्योंकि वो तो जानवर है। तो ये एक कॉन्सेप्ट होता है, सही बात है। तो आपने फिर जो अडॉप्ट किए, तो कभी कोई इस हवाले से एक्सपीरियंस कि आप घर हो जिस टाइम आप नहीं हुई तो पीछे उन्होंने अगर ख्याल रखा हो, या आप अगर हैं कभी कोई बीमार पड़ गया हो, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे ताकि नाज़रीन को भी अगर किसी को अडॉप्ट करना हो तो उनके पास भी कुछ टिप्स हो? हाँ बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप कोई पेट घर में लाते हो तो सबसे पहले आपने उसको क्लीन करना है, और उसके बाद आपने उसको जो भी खाना देना है या उसके कोई बैठने की एक परमानेंट जगह बना दी है। क्योंकि देखिए वो एक एनिमल है और हम एक अपने तर्ज ज़िंदगी में रह रहे होते हैं, तो एनिमल का कोई ना कोई घर में एक कॉर्नर आप बना दें जहाँ वो इजीली वो रह सकें और आप अपने स्पेस में रह सकें, लेकिन घर के अंदर ही कहीं आप उसको जगह ज़रूर दें। तो ये स्पेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ ये है कि फैमिली का सपोर्ट, जो मैं आपको कहा कि फैमिली का सपोर्ट ज़रूरी होता है। तो जब मैं नहीं होती थी घर में तो मेरी जो फैमिली है वो भी एनिमल्स का उतना ही ख्याल रखती थी, तो मुझे कभी इस चीज़ का टेंशन नहीं हुआ कि मैं अगर कॉलेज जाऊंगी तो या मैंने स्कूल जाऊंगी तो पीछे उनको कौन ख्याल रखेगा। और जहाँ तक उनकी बीमारियों की बात है तो देखें, ये एनिमल डॉक्टर्स और एनिमल क्लिनिक है ना, मैं जहाँ तक अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये 10-12 साल पहले ही चीज़ें आई हैं जिसमें एनिमल्स के स्पेशल जो पैकेट फूड्स, जो कि एक बिजनेस बन चुका है, पैकेट फूड्स हैं, उनकी एक्सेसरीज हैं, उनके लिए डॉक्टर्स हैं, उनके लिए वैक्सीनेशन है। ये बहुत अभी की चीज़ है। जब मैं बहुत छोटी थी, जब मेरी एज के जो लोग हैं वो सुन रहे होंगे, तब इतनी कैट्स में और एनिमल्स में इतनी बीमारियां भी नहीं होती थी, और अगर होती भी थी तो हम वही अपना तजुर्बा यूज़ करते थे कि खुद की जो मेडिसिन है बुखार के लिए या पेन के लिए, तो हम उन पे वही अप्लाई करते थे और वो ठीक भी हो जाती थी। तो अपनी सोच से हमें जो समझ आता था हम करते थे और कैट्स ठीक हो जाती थी। तो ये चीज़ है कि तो ये अच्छी चीज़ है कि अब हैदराबाद में मैंने भी देखे हैं 2 पेट शॉप्स तो हैं, एक कासमाबाद में है और एक लतीफ़ाबाद में है। तो वहाँ पे वाकई पेट्स के हवाले से सब कुछ है, क्लिनिक भी, खाने पीने का, इवन पेट की अलग टूथब्रश, अलग पेस्ट वो तक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बिल्कुल करें, और जो नहीं कर सकते तो आप वैसे भी ऑब्वियसली पेट्स को आप रख सकते हो। मेन चीज़ ये है कि आपने उनका ख्याल रखना है और उनका फूड प्रोवाइड करना है, या अपने स्पेस में आप अपने जेब खर्च के मुताबिक उनका जितना ख्याल रख सकते हो आप रखो। एक्सरसाइज तो वो एक बिल्कुल लेवल जितना करते जाओगे अपने प्यार मोहब्बत में अपनी जेब के हिसाब से, वो तो फिर एक चीज किसी भी फील्ड में वो फिर बढ़ती ही चली जाती है। बिल्कुल सही। तो अच्छा, ये आपका एक शौक था और जो आपने आगे इस शौक में बहुत अच्छे से जानवरों का ख्याल भी रखा, लेकिन अभी करंटली मुझे पता है कि आपका खुद का एक आपने बनाया हुआ है कि एनिमल शेल्टर है। तो लेकिन ऐसा क्या लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया जो आपने सोचा कि आप इस काम को प्रोफेशनली करें? क्या था वो टर्निंग पॉइंट? टर्निंग पॉइंट एक्चुअल में हुआ ये, जब मैंने ग्रेजुएशन अपना कंप्लीट कर लिया, दैन मैंने कंटिन्यू की अपनी जॉब। मतलब कि कोई ना कोई बंदा प्रोफेशन चूज़ करता है, तो मैंने अपना एक प्रोफेशन चूज़ किया जो कि रियल इस्टेट फील्ड से है। तो मेरी जॉब भी वही है रियल इस्टेट में। तो वो जॉब, हाँ जी, वो जॉब कंटिन्यू है मेरी अभी तक। मैं जॉब ही करती हूँ और उसके बाद जो शाम में टाइमिंग्स होती हैं उसमें हम अपना टाइम जो है शेल्टर अपना देते हैं एनिमल्स वगैरह को। तो टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि एक दिन मैं आ रही थी ऑफिस से वापस, तो मैंने देखा कि एक डोंकी है जो कि है जख्मी सड़क पे, और वो अकेला खड़ा है, और लोग जिस तरह अमूमन आना जाना कर रहे होते हैं तो काम से काम रख रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि एक एनिमल बड़ी मुश्किल में है और वो जख्मी है और उसका पाँव जो है वो ब्लीडिंग कर रहा है, तो उन्होंने कोई नहीं देख पा रहा था। तो मैंने कुछ देर उसको देखा और उसके बाद मैं घर वापस आ गई।
लेकिन मैं काफ़ी परेशान रही कि मैं अब इस डोंकी को किस तरह ठीक कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था वो कैट्स और डॉग्स का ज़्यादा रहा था। इसमें आपको भी आइडिया नहीं था? मुझे नहीं आइडिया था कि मैं इसको घर पिक करके लाऊं या मैं उसका वहाँ जाकर ट्रीटमेंट करूँ, तो ऐसा क्या होना चाहिए। तो मैंने फिर अपनी चीज़ जो है वो अपनी वालदा से भी डिस्कस की, और फिर मैंने यहाँ पे यूज़ किया सोशल मीडिया जो कि आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है हर फील्ड के लिए, बल्कि जो विदाउट फील्ड भी है वो भी घर में बैठ के सोशल मीडिया को अगर हम सही यूज करें तो उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट। मेरा सोशल मीडिया का हमने पॉजिटिव यूज किया और हमें भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया जो कि अब तक आ रहा है। तो मैंने ऐसा किया कि पहले अपनी वालदा से परमिशन ली कि हम अगर इस तरह का डोंकी का ट्रीटमेंट करना चाहें तो हम किस तरह करेंगे, आप साथ देंगी। तो उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल दूंगी, आप क्या करना चाहते हो। तो मैंने कहा मैं इसका ट्रीटमेंट करना चाहती हूँ, इसको ठीक करना चाहती हूँ। तो फिर मैंने खुद से सोचा कि हम ऐसा करते हैं कि कोई पोस्ट लगाते हैं। तो हमने यहाँ सोशल मीडिया का यूज़ किया और मेरे पर्सनली जो 2-3 अकाउंट्स थे, तो मैंने वहाँ पे उस डोंकी की पिक्चर के साथ एक पोस्ट लगा दिया कि कोई भी एनिमल डॉक्टर हो जो इस लोकेशन पे आके ट्रीटमेंट कर सके यहाँ पे, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। सो मुझे इस तरह एक डॉक्टर ने कांटेक्ट किया, तो वो उनको मैंने लोकेशन सेंड की, फिर वो आए हमारे पास। सो उस लोकेशन पे मैं अपनी वालदा के साथ गई, तो मेरी वालदा ने कहा कि आप अकेले ना जाना, मैं आपके साथ चलूंगी, क्योंकि कोई भी नए वेट्स हैं, नए एनिमल डॉक्टर हैं, तो आप जाओगे। तो वो मेरे साथ चली और फिर डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट किया। मैं उनके लिए डोंकी के लिए फूड लेके गई थी, उसको फूड दिया। तो मुझे फिर बहुत एक सुकून मिला कि हाँ मैंने थोड़ी सी हेल्प जो मेरे दिल में ग्रहण मिली थी उसको मैंने पूरा किया, उसको परेशानी में नहीं छोड़ा। तो इस तरह मैंने डोंकी का ट्रीटमेंट डॉक्टर से करवाया और ये सिलसिला बहुत अच्छी बात चलता रहा और ये भी चलते चलते और वो डोंकी बिल्कुल ठीक हो गया। तो यहाँ मेरी फैमिली की सपोर्ट भी मिली और जो मैं करना चाहती थी उसमें मेरी वालदा ने मेरा साथ भी दिया और ये चीज़ हो गई। सही। तो ये आपका जो पहला एक्सपीरियंस था, तो फिर आपके जहन में लेकिन इस एक्सपीरियंस के बाद ये कैसे आया कि आपको खुद को एक अपना बनाना चाहिए? हाँ, उसके बाद ऐसा हुआ कि ये बात उस पूरे एरिया में फैल गई कि एक लड़की है यहाँ पे आई थी और इसने किया था डोंकीज का ट्रीटमेंट। तो अच्छा, मेरा रोज़ का गुजरना उसी रास्ते से होता था, तो वहाँ के तो कुछ लोग जब मैं ट्रीटमेंट कर रही होती थी वो आ जाते थे मेरे साथ और हेल्प भी करवाते थे। कुछ लोग मैं सुनती थी क्रिटिसाइज कर रहे होते, बातें हो रही थी मेरे पीछे, लेकिन मैंने उनको इग्नोर किया और फिर उन्होंने 2-3 लोगों ने मेरा साथ दिया। तो हुआ ये कि मैंने उनको अपने फ़ोन नंबर्स वगैरह शेयर किए थे कि अगर इस डोंकी को कोई मसला हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह हमारे फ़ोन नंबर एक्सचेंज हुए। तो एक दिन मुझे कॉल आती है कि जी उस लोकेशन के ही कुछ करीब 2 डोंकीज हैं और वो हैं बड़ी बीमार। अच्छा। तो वो है ज़ख्मी, उनका कोई एक्सीडेंट हुआ है, एक की भी टांग टूट गई है और एक की आई ज़ख्मी है, तो आप जो है ना इसको रेस्क्यू करें। तो मैंने सोचा कि मैं 2 डोंकीज को कैसे संभालूंगी। उन्होंने कहा कि आपने पहले भी किया था तो आप जो है ना इसका ट्रीटमेंट दें। तो फिर मुझे जब लोगों का ये रिस्पांस आया और मुझे इसके बाद भी कुछ कॉल्स आई, तो तब मैंने सोचा कि अगर मुझे ही कॉल्स आ रही हैं और अगर मैं कर सकती हूँ, लोग भी ये समझ रहे हैं कि मैं कुछ एनिमल की हेल्प कर सकती हूँ और मुझे भी लगता है हाँ मैं ये कर सकती हूँ, मेरी फैमिली साथ दे रही है। तो फिर मैंने उन 2 डोंकीज को ट्रीटमेंट किया और उसके साथ फिर मैंने सोशल मीडिया का अपना एक पेज बना लिया जो कि हमारा एनिमल प्रोटेक्शन हैदराबाद के नाम से हर सोशल अकाउंट पे पेज है। सो मैंने वो पेज बनाया, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया और उस पर लिख दिया एनिमल रेस्क्यू सर्विस। तो वो पोस्ट जो है बड़ा वो 2 से भरती गई। हाँ जी, वो पोस्ट बड़ा सर्कुलेट किया हैदराबाद के ग्रुप्स में, हमने वो काफ़ी ग्रुप्स में चलाया और इस तरह वो सर्कुलेट किया और फिर मुझे कॉल्स आने लगी और फिर हम एनिमल्स को इसी तरह डे बाय डे हमें कॉल्स आती रही, हम रेस्क्यू करते रहे। तो ये सिलसिला ऐसे स्टार्ट हुआ। अच्छा, आई स्ट्रांगली बिलीव कि जब अल्लाह ताला ने हमें किसी चीज के लिए चूज किया होता है ना, तो वो खुद ही रास्ते बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके जहन में ये ख्याल तभी आया जब अचानक से आप गुजरी, आपने देखा कि एक डोंकी था जो बीमार था, तो वो आप उसको अगर ना देखते उस सिचुएशन तो आपके जहन में नहीं आती। तो अल्लाह ताला हमें चूज करते हैं, कुछ अच्छे काम होते हैं एंड माशाल्लाह मतलब वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू। और अल्लाह ताला ने आपको एक बहुत अच्छे काम के लिए चूज किया और आपने वो एक हिंट पिक की और आप उस रास्ते पे गई। तो अल्लाह ने आपको वसीला बनाया है कि आप हैदराबाद में एक बहुत अच्छा काम करें इंशाल्लाह कामयाब। भी लगता है कि अल्लाह ताला
आपको डिफरेंट हिंट दे रहा होता है। जिस काम की पोटेंशियल आप में होती है अल्लाह ताला हिंट भी देता है और कहीं ना कहीं रास्ते भी बनाता है। डिपेंड करता है आप में खुद में कितनी हिम्मत है और आप उस रास्ते को समझ पा रहे हो कि ये रास्ता हमारे लिए अल्लाह ने रखा है तो हमने इस पे चलना है। तो वो आपकी समझ पे होता है कि आप वो चीज पिक कर रहे हो या फिर उसको छोड़ रहे हो। फिर बाद में इंसान खुदा से ये शिकायत करता है कि हमें मौका नहीं मिला, लेकिन अल्लाह ताला मुझे देते हैं, आप समझ नहीं पाते, आप कनेक्शन नहीं करता है कि आप वो चीज देख नहीं पाते। और अगर कोई दरवाजा बंद होता है तो अल्लाह ताला ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं, दूसरा दरवाजा खुला है, वो तुम्हारा मौका है। बेहतर है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारी कहानी यहाँ तक ठीक है। आप सोशल मीडिया पे आपने पेज बनाया और आपको कॉन्टैक्ट्स आप बनते गए आपके इस तरह से। फिर आगे इसमें अच्छा, इसमें आपकी फैमिली को ये चीज आपने ऑब्वियसली जैसे आप बताई होगी, तो उनका क्या रिएक्शन था कि आपको अपना एक स्टार्ट करना था इस लेवल पे? आई एम श्योर सपोर्टिव होगा। बिल्कुल सपोर्टिव था, पर स्टार्ट में ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया और फैमिली वाली बात में दोनों चीजों को साथ में ही कंटिन्यू करती हूँ। कि सोशल मीडिया का जब मैंने पेज बनाया तो ऑब्वियसली मैं अकेली थी और एक डॉक्टर थे, एनिमल डॉक्टर, और रेस्क्यू कंप्लेंट्स मुझे ज्यादा आने लगी। तो मैंने फर्दर एक पोस्ट लगाया कि एनिमल लवर्स हैदराबाद के जो हैं अगर एज वॉलंटियर मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो साथ आए, तो हम मिलके प्रोफेशनल लेवल पे अकेले नहीं हो सकता, एक टीम बनानी पड़ती है। तो हमने सोचा कि हम एक टीम बनाते। तो इस तरह कुछ लोगों ने मुझसे 3-4 लोगों ने कांटेक्ट किया जिन्होंने मुझे टाइम भी दिया और हम जो है रेस्क्यू करने लगे। दूसरी चीज हमारे पास जगह का बड़ा इशू था। तो कुछ ऐसी जगह है गवर्नमेंट के जिस तरह पार्क्स होते हैं या फुटपाथ वाली साइड्स आप देख लें जहाँ गार्डन टाइप बने होते हैं और जहाँ लोग बैठते भी नहीं है, तो एक्सेस में जगह होती है गवर्नमेंट की। तो हमने वो एक जगह चूज की जो कि साइज में थोड़ी छोटी थी, बट मैंने सोचा कि हम यहीं पे एनिमल्स रखते हैं। और आसपास के कुछ शॉप्स वाले से हमने कहा कि अगर हम यहाँ एनिमल्स रखेंगे, डॉग्स या डॉगीज वगैरह, तो हमें कोई मना नहीं करेगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप रख लो, कोई मसला नहीं है। तो इस तरह हमें एक छोटा सा स्पेस मिल गया कि जहाँ हम एनिमल्स को रेस्क्यू करके रख सकते थे। तो बस वहीं से हमने काम स्टार्ट किया, 3-4 लोगों की टीम बनाई और ये रेस्क्यू का सिस्टम चलता रहा। अच्छा, जहाँ तक आती है फैमिली की बात, तो ये काम उसी तरह जिस तरह आप सोचेंगे बचपन से ये सीन चलता आ रहा था और इसकी वजह से आपके जहन में एक इंटरेस्ट भी आया था क्योंकि वो आप उनको देखते आ रही थी। तो जब ये रेस्क्यू बढ़ते गए तो पेरेंट्स साथ भी दिया उन्होंने, और उन्होंने ये कहा कि आपने अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखना है, अपने आप को नहीं भूल जाना, है। तो अपने आप का बहुत ख्याल रखना है। बाकी आप जो काम कर रहे हो वो अच्छा है, वो आप करो। और स्पेशली जो हमारे एक सोसाइटी में होता है कि भाई लड़कियां हैं जो भी काम करी तो टाइम से घर आना है, टाइम से जाना है। तो वो चीज मेरे साथ थी, अभी भी है कि मैं कितना भी वर्कआउट बाहर करती हूँ लेकिन जो टाइम घर जाने का है तो उसका मुझे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ऑब्वियसली हम जिस माशरे में रह रहे हैं वहाँ लड़कियों की बहुत ज्यादा लिमिट्स हैं। बिल्कुल, और फिर भी आपके पेरेंट्स आपको इतनी परमिशंस भी दे रहे हैं और लिमिट्स में भी दे रहे हैं। तो ये हमने दोनों इन सब चीजों का ख्याल रखना है कि जी हेल्थ का भी रखना है और अपने टाइमिंग्स का भी रखना है। तो उस अपने सोसाइटी का जो एक हमारा सर्कल बना हुआ है कि ये जो लिमिट्स बनी हुई है उन चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं अपना काम करती रही। तो फिर मुझे घर से परमिशन मिल गई कि आप ये कर सकते हो। जबरदस्त। अच्छा, जो आपकी जो टीम थी, आपने कहा 3-4 लोगों की टीम थी, तो उस टीम में यकीनन कोई डॉक्टर होंगे, तो वो कौन से मतलब सबके काम थे उस टीम में या हैं अभी भी? उस टीम में जो एक डॉक्टर सबसे पहले जिन्होंने हमें ज्वाइन किया था उनका नाम जो है वो हुजूर बख्श जमानी था, और वो बहुत ही एक्सपीरियंस और अच्छे डॉक्टर थे जो कि बहुत दूर से टर्नू जाम से सिर्फ हमारे एनिमल्स के लिए यहाँ लतीफाबाद आते थे डेली बेसिस पे। और बाकी के जो टीम मेंबर्स थे जिसमें अभी भी जो कंटिन्यू में है वो संदेश अली लगा रही है जो कि अभी भी हमारे टीम मेंबर है, और मोस्टली जो शेल्टर की मैनेजमेंट है और वर्किंग है वो संदेश देखते हैं। इसके अलावा वेट्स आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए, तो वो सब उनकी मैनेजमेंट में काम किया जाता है। तो आपने जो शुरुआत की थी सोशल मीडिया के पेज से, फिर आपने एक छोटी सी जगह देखी, तो ये जो आपने जगह देखी तो वो अभी 2003 है, 2023 है, तो वो कब की बात है जब आपने वो जगह देखी? कब स्टार्ट किया आपने, लाइक प्रॉपरली एक आपकी खुद की जब जगह हो? देखिए, ये जो सारा एक प्रोफेशनल लेवल जब ये स्टार्ट हुआ तो वो था 2018, कोरोना से तकरीबन 1 साल पहले। तो तब हमने स्टार्ट किया था कि एनिमल्स को मैं खाना भी खिलाना, जो है ना स्ट्रीट एनिमल्स जो होती है स्पेशली जो सड़कों पे आम एक जानवर नजर आता है उनको डेली बेसिस पे फूड देना भी मेरी रूटीन में शामिल था। अच्छा, उसके बाद जब कोरोना आया
तो कोरोना में ऐसा हुआ कि मैंने देखा कि यार हालात काफी बिगड़े हुए हैं और बेचारे जो एनिमल्स है वो भी परेशान हो रहे हैं, इंसान अपने घरों में, क्योंकि जो हमारे पास कैट्स और डॉग्स अमूमन नजर आते हैं वो होटल्स पे या शॉप्स जो होती है, मीट शॉप्स एंड चिकन शॉप्स है, वहीं से अपना खाना वगैरह जो है वो कुछ बचा कुचा खा लेते हैं और अपना गुजारा करते हैं। लेकिन कोरोना में जब सिचुएशन चेंज हो गई तो बड़ा मुश्किल हो गया उनको खाना प्रोवाइड करना, तो उस दौर में हमने खाना प्रोवाइड करना एनिमल्स को स्टार्ट किया था। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जहाँ मैंने आपको डोंकी वाला एक बताया कि मैंने सोचा कि मुझे इस तरह एनिमल्स का कोई जगह बनानी चाहिए, वो टाइम था कोरोना के दौरान वाले 2019 का ही था। वहां पे हमने एक छोटी सी जगह देख के अपना काम स्टार्ट किया और अब आ गया है 2023 के 6 साल हो चुके हैं, 2018 से 2023 तक 6 साल में। तो अभी हमारा एक जो स्टेप हम आगे बढ़े हैं वो ये है कि हमारा एक एनिमल्स का शेल्टर है जो कि रेंट पे है और वो तकरीबन 2021 से है हमारे पास। जी। और वो कहाँ पे है? वो है लतीफाबाद 10 नंबर बिस्मिल्लाह सिटी की तरफ। और वो हमने एक प्रॉपर ऐसा शेल्टर बनाया है जो कि पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज में आप देखते हैं कि जिस लेवल के शेल्टर्स बने होते हैं जहाँ पे हमारे स्ट्रीट एनिमल्स बेसिकली जो कैट्स डॉग्स और थर्ड डोंकीज होते हैं, समटाइम बर्ड्स के एक्सीडेंट्स भी होते हैं, एक्सीडेंट्स लाइक पतंग से और करंट लग गया, इस तरह के केसेस होते हैं। तो ये 4 टाइप के एनिमल्स होते हैं। तो जब हमें कंप्लेन ज्यादा आने लगी तो हमें एक बड़ी जगह की जरूरत थी जहाँ पे हम एनिमल्स को मतलब कैटेगराइज करके रख सकें। माशाल्लाह से जब कोई अच्छी नीयत से हम काम स्टार्ट करते हैं ना, अल्लाह बरकत डालता है। आपके कॉन्टैक्ट्स बढ़े और सपोर्ट और मतलब आई मस्ट से कि आई एम प्राउड ऑफ यू। अच्छा, बातों का सिलसिला तो जारी रहेगा। हम जानेंगे कि आपके एनिमल शेल्टर में क्या क्या है, क्या डिटेल्स है और कौन से हर्डल्स पेश है। पर उससे पहले वक्त होता है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक लीजिए, कहीं मत जाइए, दिल खोलकर जल्दी वापस आइए। पाकिस्तान कॉलिंग के मेहमान, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कश्मीर की जंगे आज़ादी के मुजाहिद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद इफ्तिखार अहमद, तमग़ा इम्तियाज़ मिलिट्री। पैवस्त शजर से उम्मीद बहार रख। पाकिस्तान नेमत खुदाबंदी है और पाकिस्तान अतिया खुदाबंदी है। Who will disclose the real history of Pakistan to dispel the despair and despondency? Kashmir is in blood and Pakistan in the heart of Kashmiris. No rumors, no rumors, no fantasy, no fantasy, only truth, the full truth. झूठ और फरेब इस दौर में रद्द कुफर। पाकिस्तान कॉलिंग। पाकिस्तान कॉलिंग के मेहमान, एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी, कश्मीर की जंगे आज़ादी के मुजाहिद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद इफ्तिखार अहमद। वेलकम बैक टू माय शो दिल खोलकर। तो बातों का सिलसिला जारी रखते हैं मैं हिरा के साथ। तो आप बता रही थी कि अब माशाल्लाह से आपका 2023 है, 5-6 साल मेहनत के बाद आपका लतीफाबाद 10 नंबर में एक प्रॉपर अच्छा बड़ा एनिमल शेल्टर है। जबरदस्त। तो जब भी हम कोई ऐसा काम करते हैं ना उसमें हर्डल्स भी आती है, लाइक कभी लोगों की बातें या कभी डिफरेंट टाइप के हर्डल्स। तो आपके इस काम में क्या हर्डल्स थी जो 4-5 सालों में आपको पेश, और आपने कैसे हिम्मत नहीं हारी? क्रिटिसिज्म जो है वो मैं समझती हूँ कि हर फील्ड में होता है। बिल्कुल। जो भी आप करने लगेंगे काम, और स्पेशली गर्ल्स अगर कोई काम करने लगती तो है ज्यादा आता है। हाँ, तो उनको ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है कि भाई ये इनका सिर्फ एक काम है कि बस जब ये बड़ी हो गई है तो बस इनकी अब शादी होगी और इसके अलावा उनका दुनिया में कोई काम नहीं है। तो ये हमारा एक बना हुआ है, सोच बनी हुई है हमारी सोसाइटी की, जिसमें मोस्टली लोग अपना जो है ना वो सोच आपके ध्यान में बिठा रहे होते हैं कि बस यही सोच है और आपने इसको चेंज नहीं करना। और अगर हम अपनी सोच को चेंज करके
चलते हैं या कुछ करना चाहते हैं या हमें किसी भी टाइप का टैलेंट है और हम उसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं, तो लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और क्रिटिसाइज भी होता है उसमें और बातें भी काफी होती हैं। बिल्कुल। तो मुझे फैमिली की सपोर्ट के अलावा बाहर का कोई सपोर्ट नहीं मिली। अच्छा, आपके जो रिलेटिव्स, फ्रेंड्स? बिल्कुल, फ्रेंड्स सर्कल मेरा बहुत बड़ा होता था आज से 5-6 साल पहले, लेकिन अब ये है कि मुझे जो फॉलो करते हैं या मेरी जान पहचान वाले एनिमल्स की वजह से जो लोग हैं वो उनकी तादाद हजारों में है, लेकिन जो क्लोज फ्रेंड्स आप कह सकते हैं, तो क्लोज फ्रेंड्स मेरे एक दो से ज्यादा नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स क्या होते हैं कि भाई आप उनको टाइम दें, बाहर चले, उनके साथ डिनर्स करें, तो ये फ्रेंडशिप होती है आजकल। बिल्कुल आजकल मैं समझती हूँ कि फ्रेंडशिप ऐसी होनी चाहिए कि आप फ्रेंड्स जो है एक दूसरे के काम को भी सपोर्ट करें या अगर उसमें हेल्प कर सकते हैं वो भी करें, और अगर हेल्प ही नहीं कर सकते तो उस चीज को अच्छा समझो, उसको अप्रिशिएट करें एटलीस्ट, तो यही फ्रेंडशिप होती है। तो मुझे जो है टाइम फ्रेंड्स को ना दे सकने की वजह से या मैंने एक डिफरेंट फील्ड चूज की जो कि एनिमल्स की और उनका एनिमल में इंटरेस्ट नहीं था, तो उनको समझ नहीं आई कि आप ये क्या काम कर रही हो, इसका तो कोई स्कोप नहीं है, इसमें तो कोई पैसे नहीं है और इसमें तो बहुत आप टाइम लगाते हो, आपकी जो हेल्थ भी खराब हो सकती है, ये तो लोग क्या कहेंगे, ये तो मजाक उड़ाएंगे। तो इन चीजों को मैंने इग्नोर ही किया और सही फील्ड में जो हमने काम कर रही थी वो मैं करती रही। तो इस तरह एक के बाद एक मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो दूर होता गया। तो अच्छा ऐसे लोग दूर हो जाए जो आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी, क्योंकि लॉयल्टी, तो अगर आपको लॉयल्टी नहीं मिल रही, बस घूमने फिरने तक जो फ्रेंड्स है, तो फिर वो नहीं है, ये टाइम पास वाली दोस्ती होती है, इसको मैं दोस्ती नहीं समझती। इसलिए मुझे कभी भी अफसोस नहीं रहा इस चीज का कि वो फ्रेंड्स अगर दूर हो गए, तो मैं समझती हूँ कि ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, मैं एटलीस्ट अपने फील्ड में आगे बढ़ पाई और जो मैं करना चाहती हूँ मैं कर सकी। और अब मुझे उम्मीद है कि वो अगर मुझसे बात नहीं करते तो मेरा सोशल मीडिया जरूर फॉलो करते हैं और मुझे देखते होंगे कि अब जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ये भी एक चीज है। और प्लस जो रिलेटिव्स होते हैं उनका भी ये होता है कि ये क्यों एनिमल्स का काम करें, क्यों बाहर जाती हैं, ये शाम के टाइम रेस्क्यू पे क्यों जाती हैं, ये शेल्टर पे इतना टाइम क्यों देती हैं, तो इनसे ये फील्ड आप छुड़वा दें और इनकी जल्दी से आप शादी करवा दें, ये इन कामों में लगी रहेंगी तो फिर कुछ नहीं कर पाएंगी। तो इस तरह की जो मैं बताया ना कि गर्ल्स के लिए जो एक अपना हमने सोचा हुआ है, तो बहुत ज्यादा जी, बस वो हम अपना इम्पोज करने की कोशिश करते कि नहीं भाई यही है गर्ल्स के काम। तो मेरी फैमिली ने भी कहा और मैं खुद भी समझती हूँ, मतलब इतनी मैं स्ट्रांग हूँ कि इन चीजों को मैं इग्नोर करती हूँ और अपने काम पे फोकस करती हूँ, जो मैं अपनी वालदा से सीखा स्पेशली कि आपने अपने काम पे फोकस रखना है और आपको लग रहा है कि आपका ट्रैक ठीक है और आप एक सोसाइटी के लिए खुद के लिए कुछ अच्छा काम करें, तो आप कंटिन्यू रखो। लोग बातें करते हैं, करते रहेंगे, लेकिन आपने अपना काम है बातें कर, बिल्कुल आपने जो है अपना जो है वो पॉइंट नहीं छोड़ना, आपने अपना ट्रैक नहीं छोड़ना है, बिल्कुल, और आपने जो काम करना है वो आप दिल खोल के कर लें। सही बात है। अच्छा, आपका माशाल्लाह से इतना अच्छा वो है सेंटर, तो उसके जो फाइनेंसेस हैं वो ऑब्वियसली, क्योंकि एनिमल्स का ट्रीटमेंट सब कुछ इतना कॉस्टली और आपके पास इतने सारे एनिमल्स हैं, आपने बताया 4 कैटेगरीज हैं, आई थिंक कैट्स, डॉग्स, बर्ड्स एंड डॉगीज, तो ऑब्वियसली इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेंसेस आते होंगे, तो वो कैसे मैनेज होते हैं? बिल्कुल, इसमें एक्सपेंस आते हैं, स्पेशली मेडिसिन के हवाले से। जिस तरह हम लोग के इंसान की मेडिसिन कॉस्टली होती है, तो एनिमल्स के उससे भी डबल कॉस्ट होती है। अच्छा। बिल्कुल, क्योंकि ये होता है कि अगर हम खुद की मेडिसिन लेते हैं तो हमें बहुत कम क्वांटिटी यूज होती है, और अगर एनिमल्स की मेडिसिन होती है तो एक बिग साइज वायल्स होते हैं जो हमें एट ए टाइम हमें परचेज करने होते हैं, चाहे वो कितने भी कॉस्टली हो। तो हमारा ज्यादा एक्सपेंस मेडिसिन पे और एनिमल्स के फूड पे आता है डेली बेसिस पे जितने हमारे पास एनिमल्स होते हैं। तो कैटेगरीज जो आपने बताया है, 4 ही कैटेगरीज हैं हमारे पास, और इनके जो रेस्क्यूज होते हैं उसमें इन 2 चीजों पे इनके ट्रीटमेंट और प्लस इनके फूड पे हमें ज्यादा कॉस्ट आती है। तो फिर वो कैसे अरेंज करते हैं? अरेंज ऐसे होता है कि एक तो मैं खुद भी मैंने बताया कि मैं जॉब करती हूँ जी, तो अपनी सैलरी से मेरा तकरीबन 50 to 60% मैं अपनी सैलरी से बिल्कुल जो शौक है, तो आप अपने शौक पे अगर अपने भी पैसे लगाते हो तो आप खुशी से लगाते हो, तो ये पैसे मैं अपनी खुशी से लगाती हूँ और
मुझे दिली सुकून मिलता है कि मैं उनके लिए कुछ कर पा रही हूँ। जबरदस्त। दूसरी चीज ये है कि हम एनिमल्स अपने शेल्टर पे कीपिंग भी करते हैं, लाइक जिस तरह एनिमल कीपिंग कहा जाता है, कैट्स डॉग्स वगैरह लोग अपने हमारे पास रखवाते हैं। सम टाइम वो कहीं ट्रैवल पे होते हैं या किसी भी वजह से बिजी होते हैं, तो अपने पेट्स हमारे पास शेल्टर पे देते हैं, तो उनके हम चार्जेस देते हैं एनिमल्स कीपिंग करने के। सही। तो वहाँ के ऐसे चार्जेस बहुत हो गए। जी बिल्कुल। तो फिर वो आपको लोग देते हैं फंड्स, लाइक ऑब्वियसली कुछ तो आपकी सैलरी से ज्यादा है, बट आई थिंक जितने एक्सपेंसेस हैं तो उसके लिए और भी ज्यादा चाहिए होंगे, तो वो कैसे फिर अरेंज होते हैं? लोग फंड्स देते हैं फिर? एनिमल्स कीपिंग जो हम करते हैं उसके भी काफी हैवी चार्जेस हैं, सो उस चार्जेस से भी हम लोग एनिमल्स का खर्चा करते हैं और एक्सपेंस हो जाता है। और तीसरी चीज ये है कि हम कुछ एनिमल्स के साथ अपने सोशल अकाउंट्स पे डोनेशंस अपील लगाते हैं कि ये एनिमल हमने किस एरिया से और किस कंडीशन में उठाया है और इसको कितने दिन ट्रीटमेंट्स की नीड है या कितने फूड की नीड है। तो आप में से कोई अगर उसकी फाइनेंशियल हेल्प करना चाहता है तो आप कर सकते हैं, और इसके साथ हमने अपने अकाउंट नंबर मेंशन किए होते हैं। तो जो हैदराबाद के हमारे कुछ एनिमल लवर्स हैं वो भी हमें सपोर्ट करते हैं, और प्लस ये एनिमल्स कीपिंग और सैलरी बस ये सब मर्ज करके हो जाता है एक्सपेंस। तो अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो आपको लोगों की तरफ से लाइक जो पैसों में फंड्स मिल रहे हैं, तो वो उनका रिस्पॉन्स सिर्फ एनिमल जो लवर्स हैं उन्हीं का ही होता है मोस्टली, या जैसे बाकी सब लोग हैं? क्योंकि ऑब्वियसली कुछ ही तादाद होगी या चले हाफ तादाद होगी, बट ऑब्वियसली सबको इतनी नॉलेज नहीं है, तो उन लोगों की तरफ से भी आती है डोनेशंस? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें जो सपोर्ट आता है वो सिर्फ और सिर्फ जो एनिमल लवर्स हैं या जिसने घर में पेट्स रखे ना, वो इस चीज को समझ सकते हैं। और भी हम यहाँ जितनी बात कर रहे हैं ना, ये सब बात भी सिर्फ वही समझ सकता है जिसने घर में अगर एक भी कैट रखी है ना, तो मेरे एक एक वर्ड समझ पा रहा होगा। लेकिन जिसके पास एनिमल नहीं है उसको ये बातें नहीं समझ आ सकती। तो बस मैं नाजरीन से ये बोलूंगी कि जैसे हम सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट देखते हैं कि कोई गरीब है, उसको नीड है शादी में, घर बनवाने में, या कोई भी बेसिक नेसेसिटीज, और हम डोनेट करते हैं जितना हो सकता है। तो अगर हम सोशल मीडिया पे पोस्ट देखेंगे कोई एनिमल इंजर्ड है, किसी एनिमल को जरूरत है, तो हम ये नहीं सोचेंगे ये तो जानवर है, हम एनिमल लवर नहीं है तो हम नहीं डोनेट करें। बिकॉज जैसे एनिमल्स है वैसे ही इंसान है, तो हमें दोनों के राइट्स का ख्याल करना चाहिए और दोनों तरफ डोनेट करने चाहिए पैसे। बिल्कुल बिल्कुल सही। एनिमल्स में और इंसानों में एक चीज ये देखने वाले को समझाना चाहती हूँ कि देखिए एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग में सिर्फ और सिर्फ इमोशंस का जो है वो आप कह लो कि हम फर्क करते हैं, अदरवाइज तो सब कुछ सेम है। उनकी भूख भी सेम है, उनका जो उनका ट्रीटमेंट्स है वो भी है, सेम ही है, या हमें जितनी तकलीफ होती है उतनी ही तकलीफ उन्हें भी होती है। हमारी सिर्फ सोच ये होती है कि ये इंसान है तो शायद ये तकलीफ में है, और ये जानवर जो है वो दर्द नहीं होता। तो ये सिर्फ हमने खुद सोचा हुआ है कि ये जो है डिफरेंस हमने किया हुआ है। बाकी एनिमल्स और इंसान मैं नहीं समझती कोई डिफरेंस है। जितनी चीजों में हमें जरूरत होती है उनको भी उतनी ही जरूरत होती है, उनको भी उतने प्यार की जरूरत होती है, उतनी केयर की जरूरत होती है। और ये जो सड़कों पे आपको जानवर आम नजर आते हैं, कैट्स डॉग या डोंकीज वगैरह, तो यही उनका घर होता है। तो प्लीज वो जो अपने घर में रह रहे हैं ना, उनको कभी नुकसान ना पहुंचे। बिल्कुल। और अल्लाह ताला भी कहते हैं कि जानवरों से तो बड़ी रहम दिली का सलूक करना चाहिए। अच्छा, आपके पास ये जो 4 कैटेगरीज हैं एनिमल्स की आपके शेल्टर में, तो आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं? 80% जो हमारे पास एनिमल्स के केसेस आते हैं रेस्क्यू के लिए, जो हमें अर्जेंट कॉल्स आती हैं, वो एक्सीडेंट केसेस आते हैं। अच्छा। तो इसमें ये भी पता चल रहा है कि अक्सर, अच्छा हम भी जब गाड़ी चला रहे, मतलब बाबा चला रहे होते हैं, तो देखते हैं रास्ते में कोई बिल्ली है जो लिटरली ऐसे खड़ी हुई है कि अगर गाड़ी को लेफ्ट या राइट नहीं टर्न करे तो वो बेचारी छोटी सी आ जाएगी। तो हम लिटरली, मेरे बाबा, मैंने एक बार फुल, हम जैसे चला रहे थे, स्पीड से चला रहे थे गाड़ी, जैसे ही बिल्ली है ना, बाबा ने मेक श्योर किया कि भाई देखा कि कुछ है और गाड़ी लेफ्ट। पर उसके ही कुछ टाइम बाद हम दोबारा गाड़ी में थे, तो हमने देखा कि एक बिल्ली रोड पे मरी हुई थी। तो मतलब हम जब ड्राइविंग करें तो हमें देखना चाहिए, जैसे हम देखते हैं कोई इंसान गलती से रोड क्रॉस कर रहा होता है, उसका ही ख्याल करते हैं, जबकि इंसानों के पास तो माशाल्लाह से ज्यादा सेंस है, तो उनको पता है कि उनको रोड नहीं क्रॉस करना चाहिए, बट जानवरों को नहीं पता, वो तो हर जगह चल रहे हैं। तो प्लीज आप जब ड्राइविंग करें तो आप देखें कि कोई भी रोड पे हो सकता है। एनिमल्स के देखिए ज्यादातर जो हमारे पास केसेस आते हैं वो एक्सीडेंट के होते हैं, और आप देखोगे अल्लाह ताला ने जो जानवरों की बीमारियां बनाई हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है। कमोबेश एनिमल्स के कुछ वायरस
होते हैं जो कि साल 2 साल में एक बार आते हैं और वो उनसे जो है वो इफेक्टेड होती है, कैट्स में भी और डॉग्स में भी। डॉगीज के इस तरह कोई वायरस नहीं आते। तो कुदरती तौर पे जो जानवरों की बीमारियां हैं वो अल्लाह ताला ने कम दी हैं, लेकिन आप देखो कि हमारे पास जो रेस्क्यू केस आ रहे हैं उसमें 80% एक्सीडेंट केस आ रहे हैं। तो इस जमीन पे, इस प्लेनेट पे जो जानवर है ना वो सिर्फ हम इंसानों की वजह से परेशान है। सपोज कि हम वहां पे नहीं हो और उसके एक्सीडेंट्स नहीं हो तो उन जानवरों को तो कोई बीमारी ना हो, तो फिर तो 20% वो भी कोई बीमारी अगर 23 सालों में आएगी तो वो बीमार होंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ भी देखिए एनिमल जो परेशान है ना वो सब सिर्फ हम इंसानों की वजह से है। उसमें भी आप देखो एक मेंटल हेल्थ की अगर आप बात करें तो एक सोच का या दिमाग का एक फर्क आ जाता है कि भाई आप क्या सोच रहे हो कि बस जा रहे हैं ना हम रोड पे, वही आपकी बात है कि गाड़ी आई है तो हमने गाड़ी नहीं रोकनी और चला देनी है भले ये एनिमल्स मर जाएं। तो अगर आप थोड़ा सा एक एहतियात कर लें कि अगर कोई एनिमल नजर आ रहा है उसको बचाने की कोशिश कर लें तो वो हम कितना एक जानवर नुकसान से बच सकता है। और आपके ये छोटी सी चीज अल्लाह ताला की नजर में कितनी अच्छी हो सकती है कि आपकी वजह से कोई जानवर बच गया। तो बिल्ली को पानी पिलाने से ही इतना ज्यादा सवाब मिलता है, तो अगर आप और ज्यादा अच्छे एक्ट्स करेंगे तो आपको अल्लाह की नजर में भी आपका बहुत ज्यादा आला दर्जा होगा। सही, तो आप क्योंकि इतना अच्छा ये कर रही हैं तो ऑब्वियसली आपके पास बहुत सारे एडवाइजेस होंगे लोगों के लिए। तो हम चाह रहे हैं कि जाने से पहले आप कुछ एडवाइजेस दे दें नाजरीन को इस हवाले से जो आपने सीखा इस सब बातों में, या आपको जो एडवाइस देनी है कि कैसे हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए और बेहतरी लानी चाहिए। तो आप जो कहना चाहिए। एक मैं छोटी सी स्टोरी ऐड करना चाहूंगी जो कि बहुत शॉर्ट है कि जहां मैंने एक्सीडेंट केसेस की बात बताई कि एनिमल्स के एक्सीडेंट केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, वहां पे हमारे पास जो बाकी के 20% आप रख लें वो एब्यूज, एनिमल एब्यूज के केसेस बहुत ज्यादा आते हैं जिसमें लोगों ने खुद से जो है वो जानबूझकर डॉग्स को मारते हैं, कैट्स को मारते हैं, बर्ड्स को एयर गन से फायर करते हैं सिर्फ अपना कि हम बहुत अच्छे निशानेबाज हैं तो हम इसको मारेंगे। अगर आप बहुत अच्छे निशानेबाज हैं तो किसी इस मुआशरे से किसी ऐसी चीज को खत्म करें जो आपके लिए नुकसानदेह है बजाय किसी बर्ड के। ठीक है, तो एब्यूज केस उसमें ये होता है आप डंडे से डॉग्स को मारा जा रहा है, कैट्स को मारा जा रहा है। ठीक है, उनको बोरियों में अगर आपने उनको शिफ्ट करना है कहीं तो बोरी में बंद करके पैक करके समंदर में फेंका जा रहा है। ये सब तमाम चीजें जो मैं आपको बता रही हूँ ये सब एनिमल्स एब्यूज में आता है। मेरे पास एक ऐसा डॉग आया था जो कि इस लतीफाबाद से बिलोंग करता है और उन्होंने सिर्फ एक डॉग से भौंकता था रात को उनके गेट के पास और किसी को कभी उस डॉग ने नहीं काटा। तो उसका भौंकने का मकसद ये होता था कि वहां पे उस एरिया में कोई खाना वगैरह खिलाता होगा तो उसकी वजह से जिस तरह से डॉग्स लॉयल होते तो अपने लॉयल्टी दिखाने के लिए वो रात में बार्क करता था कि इस एरिया का ख्याल रखने के लिए एज ए गार्ड। लेकिन कुछ लोग इस चीज को समझ नहीं पाते और उन्होंने उस डॉग को कुल्हाड़ियों से उसके सर पे इतने वार किए कि उसका पूरा सर जो है वो समझने के बहुत सारे टुकड़ों में हो गया था और हमारे पास जिस हालत में आया था तो मतलब हम बहुत इमोशनल हो गए थे, देखने वाले बहुत इमोशनल थे। और वो केस जो है वो काफी हाई पीरियड हुई थी हैदराबाद में, डॉक्टर्स भी थे साथ में, हमारी टीम थी, फॉलोअर्स थे, सब उस डॉग का पूछते थे कि वो ठीक हुआ या नहीं हुआ। लेकिन फाइनली वो डॉग ठीक हो गया था, उसकी आईज भी नहीं थी लेकिन फिर भी वो ठीक हो गया था। तो एनिमल्स को एब्यूज करना आप छोड़ दें। अगर आप थोड़ी सी भी एक एनिमल की हेल्प करना चाह रहे हैं ना तो आप अपनी जात से किसी जानवर को नुकसान ना पहुंचाए, उसको एब्यूज ना करें और गाड़ी प्लीज आप देख के जो है वो चलाया करें ताकि उनका एक्सीडेंट ना हो सके। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुझे यकीन है कि आज हमारे इस शो से थोड़ी % ज्यादा हैदराबाद में अवेयरनेस हुई होगी और मुझे यकीन है जो भी ये लोग आप सब देख रहे हैं ना आप सब प्रॉमिस करें कि आज से आपको एनिमल्स का बहुत ख्याल रखना है, बहुत नहीं तो थोड़ा सा ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड थैंक यू। जाने से पहले मैं भी कुछ कहूंगी that animals have heart that feel, animals have eyes that see, and animals have families to take care, just like you and me. So please love them, take care of them, and most importantly, don't hurt them physically. जैसे इन्होंने भी अपनी एक स्टोरी बताई जो रियल लाइफ स्टोरी है, ऐसी और भी बहुत ही रियल लाइफ स्टोरीज है फिजिकल अब्यूज की। सो प्लीज ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखें और अगर वो नहीं हो रहा तो एटलीस्ट डोंट हर्ट देम फिजिकली। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, दिल खोलकर मुस्कुराएं, दिल खोलकर। अल्लाह हाफ़िज़।